डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, यदि हम बात करें तो जो आपको टॉपिक बताए गए हैं दैट मीन्स आपको इंटीग्रल डोमेन, कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विथ यूनिटी और डिवीजन रिंग, ये सारी जो डेफिनेशन आपकी बताई गई है उसके बिहाफ पे अब जो है हम क्वेश्चन की डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या है? क्वेश्चन की अब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये तो सिंपली क्वेश्चंस थे, रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको प्रीवियस मींस फील्ड थ्योरी के लेक्चर नंबर 1 में ये देखने को मिला हुआ है। अब यहाँ पे ये जो आपका चल रहा है ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और इसके अंदर जो है आपको क्वेश्चन को करना है सोल्व। और क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आपको दे रखा है और वहाँ से आपको जो है इंटीग्रल डोमेन की बात करें, डिवीजन रिंग की बात करें, या फिर जो है वो हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है या नहीं, विद जीरो डिवाइजर है या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो ये सारी चीज़ें अब हमें क्या करना है, डिटेल में लेके चलना है। ठीक है, तो एग्जाम के दौरान जब हमारा ओवरऑल जब सारी चीज़ें प्रिपेयर होंगी तभी हम एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं 2z हो जाए, दूसरा क्वेश्चन z के अंदर जो है आपको आयोटा दे दिया जाए, फिर तीसरा क्वेश्चन आपका z के अंदर √2 दे दिया जाए। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका रैशनल नंबर के साथ आपका स्क्वायर √2 दे दिया जाए, फिर फिफ्थ आपका जो है रैशनल नंबर के साथ आयोटा का फॉर्म दे दिया जाए। तो ये चीज़ें आपको दे दी जाती है। क्या है? अभी यक्स नहीं चल रही है, पॉलिनोमियल रिंग नहीं चल रही है। ठीक है, अभी जो है सिर्फ ऐसा इसी टाइप से क्या है चल रहा है, मीन्स 2z का फॉर्म सिंपली जो था, जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर, रिंग विथ यूनिटी है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्या है क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपने लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किया है। ठीक है, यदि आपको उन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो आप जाइए लेक्चर नंबर 1 को पहले देखिए। अब यहाँ पे जैसे कि बात करें 2 सेट ऑफ इंटीजर है, मतलब यहाँ पे इसके यदि हम सेट की बात करें तो ये जो z का सेट होता है ये हमारा होता है 0 ±1 ±2 ±3 अप टू सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे 2z मतलब जो भी एलिमेंट है इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई है। क्या है? 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा आपका 0 ±2 ±4 ±6। और ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपका इंटीग्रल डोमेन है, रिंग विथ यूनिटी है, कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है, तो ये चीज़ें जो है आपको क्या है, नंबर जो सेट है उस सेट के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या है? नंबर के ऊपर जो है डिफरेंट क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर आता रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो कन्फर्म है, 99% कन्फर्म है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो रिंग की फॉर्मेशन करते हुए दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे जैसे कि 2z दिया गया है, ये भी रिंग की फॉर्मेशन करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, z आयोटा की बात करें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये भी हमारा रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है। z √2 है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 ऑपरेशन लगा दे तो ये जो है रिंग की फॉर्मेशन करने लगेगा। ठीक है, q √2 है, एडिशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाएं तो ये भी हमारा जो है रिंग की फॉर्मेशन करेगा, फील्ड की नहीं, रिंग की। ठीक है, फील्ड तो चेक करने की बात आएगी। क्या है? फील्ड तो चेक करने के बाद की बात है। क्यू आयोटा है अंडर द मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यदि ऑपरेशन दे दिया जाए तो ये आपका जो है क्या करेगा, ये सेट भी आपका जो है रिंग की फॉर्मेशन करेगा। मतलब ओवरऑल यदि हम डिसीजन लें तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। क्या है? रिंग की फॉर्मेशन तो करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जो ये सेट आया है, यहाँ पे जो मेन बातें होती है, आपको ये पूछा जा सकता है कि ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है या नहीं। फिर आपका जो दूसरा है, कभी कभी पूछा जा सकता है विथ जीरो डिवाइजर है या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर है। ठीक है, और जो तीसरी बात है इंटीग्रल डोमेन की, जो चौथी बात है ये आपके फील्ड की है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन
और ये आपका जो है मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, रिंग, सब रिंग, ये सब चीज़ें जो है भी आपको आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है हम ये चेक करेंगे कि ये जो सेट्स हमारे दिए गए हैं, ये सेट्स हमारे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है या नहीं, इंटीग्रल डोमेन इनका बन रहा है या नहीं, मतलब ये जो सेट है क्या इंटीग्रल डोमेन है या नहीं। और तीसरी बात यहाँ पे देखेंगे कि विथ जीरो डिवाइजर है या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर है। और यहाँ पे जो फोर्थ बात है, जो कि अहम बात है, फील्ड को चेक करना। क्या है? फील्ड को चेक करना। और यदि हम चेक करना चाहते हैं तो डिवीजन रिंग के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट तौर पे बात की जाएगी। और यहाँ पे जो है इसकी यदि हम बात करें, किसके लिए बात करें? कम्यूटेटिव। क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब इसका हर एक एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए, जो कि करेगा सेटिस्फाई, क्योंकि नंबर ही तो है, नंबर के अंदर कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये कम्यूटेटिव, और ये रिंग तो ऑलरेडी है। क्या है? रिंग तो ये ऑलरेडी है और ये कम्यूटेटिव भी हो गया, मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग हो गई। अब यहाँ पे विथ यूनिटी की बात आ गई, मतलब क्या इसके अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी भी बिलोंग कर रही है। और यदि हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी की, तो जो कि 1 होती है, और ये जो 1 एलिमेंट है ये आपके 2Z के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये जो है सेट हमारा है, ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी है। क्या है? विदाउट यूनिटी है। ठीक है, विदाउट यूनिटी, मतलब ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग तो है, लेकिन ये जो है यूनिटी विथ के साथ नहीं है, विदाउट है, मतलब बिना यूनिटी के है। ठीक है, इसके अंदर यूनिटी नहीं है। ठीक है, कम्यूटेटिव विदाउट यूनिटी हो गई। अब यहाँ पे इसके जो है विथ जीरो डिवाइजर की बात करें या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर की बात करें, क्या है इसके, यदि हम विथ जीरो डिवाइजर की बात करें या फिर विदाउट जीरो के डिवाइजर की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी आप 2 नॉन जीरो एलिमेंट उठाएंगे तो इनकी प्रोडक्ट आपको कभी भी जीरो नहीं मिलेगी। ये जो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो आने का जो मतलब होता है, जब आपके कंपोजिट नंबर होंगे, जैसे कि Zn हो जाए और n जो है आपका कंपोजिट नंबर हो जाए। क्या है? जैसे कि Zn की बात करें तो यहाँ पे जो सफिक्स n है और यहाँ पे n जो है, यदि हमारा प्राइम नंबर है तब तो इसके अंदर जो है क्या हो जाएगा, विथ जीरो नहीं, विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। लेकिन जैसे ही n हमारा कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जो कि प्राइम ना हो। और प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? एक ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ से डिवाइड हो। इन 2 नंबरों को छोड़ के किसी दूसरे एलिमेंट से वो डिवाइड ना हो तो उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि कंपोजिट नंबर की बात करें तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग है और विदाउट यूनिटी है। और ये हमारा क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर है। क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर है। क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर। क्यों? क्योंकि 2 नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो नहीं आ रही, इसलिए ये क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, अब इसके जो है, क्या इसके हर एक एलिमेंट के जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होंगे? मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है? 1। और इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए जो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये 1/2 होगा, तभी तो आइडेंटिटी मिलेगी। 2 × 1/2 = 1। तो यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, जो कि 1/2 आ रहा है, 2 का इन्वर्स 1/2 आ रहा है, -2 का इन्वर्स -1/2 आ रहा है। सिमिलरली 4 है तो 4 का इन्वर्स प्लस का 1/4 है, -4 का इन्वर्स माइनस का 1/4 है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, जो एग्जिस्ट होता है वो सेट के अंदर से होना चाहिए, बट ये जो एग्जिस्ट हो रहा है 1/2 -1/2 प्लस का 1/4 -1/4, ये हमारे 2Z के अंदर के एलिमेंट्स नहीं हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसके हर एक एलिमेंट के नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके एग्जिस्ट नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये जो है हमारा डिवीजन रिंग भी नहीं है। क्या है? ये हमारा डिवीजन रिंग नहीं है। डिवीजन रिंग नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा इसको फील्ड भी नहीं है। क्या है? दिस इज नॉट अ डिवीजन रिंग। ये हमारा डिवीजन रिंग नहीं है।
स्क्यू फील्ड नहीं है। अब यहाँ पे बात आ गई कि यहाँ पे जो है इंटीग्रल डोमेन की बात आ जी, क्या है, इंटीग्रल डोमेन की बात आ गई है। अब यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन के लिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और कुछ जो यहाँ पे आथर्स आपके हैं वो जो है रिंग कम्यूटेटिव रिंग प्लस में विदाउट जीरो डिवाइजर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डोमेन बोल देते हैं, लेकिन कुछ आथर्स ऐसे बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो ये जो है आथर के ऊपर डिपेंड करती है। ये क्या हो गया, विदाउट यूनिटी। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग है और यहाँ पे ये हमारा क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। और यहाँ पे ये हमारे डिवीजन रिंग की फॉर्मेशन नहीं कर रही है, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट का, नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये क्या है, विदाउट यूनिटी हो गई, मतलब इसके अंदर यूनिटी एलिमेंट है नहीं। जब इसके अंदर यूनिटी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्या है, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन की भी फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि आप कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब आप बड़ी बातें बोल रहे हो और जब यूनिटी नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप ये मान के चलिए, जब आपको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्लस इंटीग्रल डोमेन, क्या है, प्लस इंटीग्रल डोमेन होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर इज इक्वल टू इंटीग्रल डोमेन। ये डेफिनेशन आप इंटीग्रल डोमेन के लिए याद रखिएगा। ओके, अब फील्ड की बात करें, जब ये डिवीजन रिंग नहीं है, स्क्यू फील्ड, मतलब क्या है, स्क्यू फील्ड। और ये जो है जब स्क्यू फील्ड नहीं बन रही है तो ये फील्ड कैसे बन जाएगी, मतलब फील्ड से भी छोटी प्रॉपर्टी। फील्ड की जब छोटी प्रॉपर्टी फेल हो रही है तो फील्ड कैसे बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा फील्ड की भी फॉर्मेशन नहीं करता है। दिस इज आल्सो नॉट अ फील्ड। ठीक है, ये जो 2Z का सेट है ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग है। यूनिटी की बात करें तो इसके अंदर यूनिटी नहीं है, मतलब ये विदाउट यूनिटी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है डिवाइजर की इसके बात करें विथ जीरो है या फिर विदाउट जीरो है, तो ये हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर है। ठीक है, डिवीजन रिंग की बात करें तो इसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए ये हमारा जो है डिवीजन रिंग की भी फॉर्मेशन नहीं करता। इंटीग्रल डोमेन, ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं है, इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। फील्ड की बात करें, ये डिवीजन रिंग की कंडीशन को करता है फेल, इसलिए ये हमारा फील्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा सेट लिखा गया है जेड आयोटा, क्या है, जेड ऑफ आयोटा। इसके पहले हम क्या कर देते हैं, एलिमेंट को डिसाइड कर देते हैं। जो ये सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। क्या है, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे किस टाइप से होते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं रफ, और फिर जो है ठीक है, और ये देखने में तो सिर्फ इतनी सी चीज़ लग रही है, बट ये अपने आप में क्या है उसको तो देख लीजिए। जेड आयोटा, इसका मतलब ये जो फॉर्म है ए प्लस आयोटा बी के सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन है। क्या है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म के हर एक एलिमेंट की कलेक्शन है, और जहाँ पे जो ए और बी एलिमेंट्स हैं ये हमारे सेट ऑफ इंटीजर से होने चाहिए। इस टाइप के सेट की ये कलेक्शन है। क्या है, इस टाइप के सेट की ये हमारी कलेक्शन है जेड आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो है एलिमेंट जो है इस टाइप से होंगे, मतलब ए को आप 0 रख के बी को आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, फिर इसको 1 रखते हुए इसको कोई भी इंटीजर, इस तरीके से इनफाइनाइट सेट्स आप बना सकते हैं। क्या है, इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं। ठीक है, और उन सब की कलेक्शन जो है छोटे में करके ये चीज़ें डाली गई है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी यदि हम बात करें कम्यूटेटिव रिंग, क्या है, कम्यूटेटिव रिंग, रिंग तो ये है, ये चीज़ कन्फर्म हो गई आपकी, रिंग तो ये है। अब कम्यूटेटिव की बात करें, देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई एलिमेंट हम ले लें A1 प्लस आयोटा इंटू B1। ठीक है, कोई दूसरा एलिमेंट हमने मान लीजिए उठाया A2 प्लस आयोटा इंटू B2। ठीक है, 2 एलिमेंट हमने उठा लिया। अब इनकी यदि हम प्रोडक्ट करें, इसको मान लेते हैं सेट A और इसको मान लेते हैं एलिमेंट B। ठीक है, अब इन दोनों की प्रोडक्ट हम A इंटू B करें या फिर B इंटू A करें,
तो हमें तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्या है, इसके एलिमेंट को, एक एलिमेंट को हमने इस टाइप से लेट किया और दूसरे एलिमेंट को इस टाइप से लेट किया, और यदि हम इसको a इंटू बी प्रोडक्ट करें या फिर हम b इंटू ए करें तो कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप करके भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम आंसर देगा। ठीक है, क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है, a1 b1 कांस्टेंट है, a2 b2 कांस्टेंट है, जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। और विथ यूनिटी की बात करें, यूनिटी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन के केस में यूनिटी कौन सा एलिमेंट होता है, 1 होता है। और 1 यहाँ पे कैसे मिलेगा, जब हम b को 0 करेंगे तो b को क्या 0 रखने की परमिशन है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 आप रख सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर के अंदर 0 प्रेजेंट है। b की वैल्यू 0 रख दीजिए, a की वैल्यू 1 रख दीजिए, इस सेट के अंदर 1 आ जाएगा। क्या है, इस सेट के अंदर 1 आ जाएगा। अब जब 1 आ जाएगा मतलब 1 जो है इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो ये क्या हो जाएगा, विथ यूनिटी हो जाएगी। इसका मतलब ये विदाउट यूनिटी नहीं है, ये कम्यूटेटिव रिंग है और इसके साथ साथ विद यूनिटी है। क्या है, CRU मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, इस तरीके से 2 एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट की जो प्रोडक्ट है वो आपकी क्या है, 0 है। और आप जो है कोई भी ऐसा a1 b1 a2 b2 नहीं लेके आ पाएंगे जो कि नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो हो, ये भी नॉन जीरो हो। ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट 0 आए, ऐसा आपका पॉसिबल नहीं होगा। आप चेक करके देखेंगे, दैट मीन्स 2 नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट हमें क्या मिल रही है, बताइए क्या मिल रही है, नॉन जीरो मिल रही है। अब नॉन जीरो मिल रही है, इसका मतलब ये क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। अब डिवीजन रिंग की बात करें, क्या है, डिवीजन रिंग की बात करें, और यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया, दैट मीन्स ये क्या बनेगा, आप इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। क्या है, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो है डिवीजन रिंग की बात करें, मतलब इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यदि हम देखें तो ये देखिए आपका भ्रम अभी दूर कर देते हैं कि a प्लस आयोटा इंटू बी ये है, और इसका मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई एलिमेंट ये है जो कि a प्लस आयोटा बी या फिर किसी इसी टाइप के फॉर्म का है, जो भी है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस आयोटा इंटू बी होना चाहिए। अब इसको आप इस तरीके से तो लिख नहीं सकते, ठीक है, रैशनलाइजेशन तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसको a माइनस का आयोटा बी आप करेंगे और नीचे भी a माइनस का आयोटा बी हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर जो है आपका प्लस कर देगा, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर क्या है आपका a माइनस आयोटा बी, क्या है, a माइनस आयोटा इंटू बी। और यहाँ पे जो a और b होंगे वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, मान लीजिए a को भी आपने रखा 0, b को भी आपने रखा 0, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि a को आपने रखा 0, b को रखा आपने 1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। बट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, क्या है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, दैट मीन्स नॉन जीरो एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, a को भी ले लेते हैं 1, b को भी ले लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/2 माइनस आयोटा इंटू 1/2। a की वैल्यू कितनी यहाँ से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आ गई, 1/2, और b की वैल्यू भी आपको क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मिल गई, 1 माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 और माइनस 1/2 ये जो है आपके कहाँ से होनी चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से होनी चाहिए। बट जो 1/2 और जो माइनस 1/2 आएगा यहाँ से, ये आपके सेट ऑफ इंटीजर से नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये आपका जो इस सेट के अंदर से नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा डिवीजन रिंग नहीं है, और डिवीजन रिंग नहीं है दैट मीन्स ये हमारा फील्ड भी नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। Z√2 क्या है, Z√2 ये हमारा जो है जो आयोटा लिखा गया था, अब यहाँ पे b√2
यहाँ पे ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर से। अब देखिए पहले जब आपका आयोटा था कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही वर्क होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे ये भी क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। और इस तरीके से भी आप सेट उठाएंगे तब भी जो है दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट आपको नॉन जीरो ही मिलने वाली है। मतलब ये फिर से क्या हो जाएगा, विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे फिर से जो है आपके सेट ऑफ इंटीजर में नहीं आएंगे, जैसा कि अभी आपने देखा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिवीजन रिंग नहीं बनेगा। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है प्लस में विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो ये हमारा इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। और इसकी बात करें तो ये जब डिवीजन रिंग नहीं है दैट मीन्स ये हमारा फील्ड भी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए ये जो Z√2 इसका भी काम हो गया खत्म। अब बात करते हैं Q√2 की, क्या है, अब बात करते हैं रैशनल नंबर और ये √2। अब ये जो A और B है वो कहाँ से बिलोंग कर जाएंगे, रैशनल नंबर से बिलोंग कर जाएंगे, ठीक है। रैशनल नंबर हो जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को इस तरीके से तो होल्ड करेगा। और ये जो है रिंग विथ यूनिटी की बात करें तो रिंग विथ यूनिटी भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि B को कर देंगे 0 और A को कर देंगे 1, मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। और ये विदाउट जीरो डिवाइजर की बात करें तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट इस टाइप से लेंगे, A और B जो कोफिशिएंट है ये आपके रैशनल नंबर से है तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर रहेगा, मतलब इंटीग्रल डोमेन तो है। अब बात इसकी कर लेते हैं, क्या है, अब बात इसकी कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा A B√2 अपॉन ये हो जाएगा A² माइनस 2B², ठीक है। A यदि मान लीजिए आपके माइंड में ये आ रहा है A0 रखें, B0 रखें, तब यहाँ पे जब A भी 0 हो जाएगा B भी 0 हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा, A + 0 × √2 दैट मीन्स 0। और आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालना है, नॉन जीरो का निकालना है, क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने लिखा, दैट मीन्स A को ना तो आप 0 ले सकते हैं और ना B को 0 ले सकते हैं, ठीक है। A और B जैसे ही 0 होगा ये एलिमेंट 0 हो जाएगा और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें A को 1 ले लें, B को ले लें 1 और ये हो जाएगा 1 - √2, ठीक है, अपॉन A² की वैल्यू 1 हो जाएगी, B² की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 - 2 दैट मीन्स -1 हो जाएगा, क्या है, 1 - √2 अपॉन -1 दैट मीन्स ये हो जाएगा √2 - 1, क्या है, √2 - 1, ठीक है। जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है, क्या आ रहा है, √2 - 1 आ रहा है। और क्लियरली जो √2 - 1 है इसके अंदर क्या है, ये जो सेट है, सेट के अंदर इस √2 से जो फॉर्म की जा रही है सेट ये भी बिलोंग करेगा। मतलब यहाँ पे ये चीज़ें कब आएंगी, जब यहाँ पे हम कर दें A = -1 और B = 1, A की वैल्यू -1 पुट करते ही और B की वैल्यू 1 पुट करते ही ये जो सेट है ये इसके अंदर क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा, क्या है, ये जो सेट है ये हमारा इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको A और B जो कि रैशनल नंबर से होंगे इसके हर एक जो सेट बनाए जाएंगे, जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, ये तो हमने एक की बात करी है। इस तरीके से आप जितने भी एलिमेंट्स इसके नॉन जीरो उठाएंगे उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको जो मिलेगा वो इसी सेट के अंदर बिलोंग करता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स इस सेट के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है सबके क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके अंदर एग्जिस्ट हो रहे हैं, किसमें, Q√2 में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा जो है नोट डिवीजन रिंग नहीं, ये इसके पास जो है डिवीजन रिंग है, क्या है, इसके पास डिवीजन रिंग है, ठीक है। इसके पास यूनिटी भी है, इसके हर एक एलिमेंट का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो है इसके फील्ड की यदि हम बात करें, क्या है, इसके जो फील्ड की बात करें तो ये हमारा जो है जब डिवीजन रिंग है, हर एक एलिमेंट का इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ये विथ यूनिटी है, दैट मीन्स ये हमारा फील्ड की भी फॉर्मेशन
कर देगा। क्या है, ये हमारा फील्ड की भी फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको q√2 लिखा हो सेम आंसर, रियल नंबर जो है √2 लिखा गया है सेम आंसर, कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर √2 लिखा गया है सेम आंसर। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं क्यू आयोटा की। क्या है, अब बात करते हैं क्यू ऑफ आयोटा की। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्यू आयोटा, दैट मीन्स यहाँ पे a प्लस आयोटा इंटू बी के फॉर्म में होगा, और ये जो a और b कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे रैशनल नंबर से होने चाहिए। क्या है, ये हमारे रैशनल नंबर से होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के एलिमेंट में कम्यूटेटिव लॉ आपकी हमेशा होल्ड करेगी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग तो हो गया। अब यूनिटी की बात कर लेते हैं। यूनिटी मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होती है, 1 होती है। दैट मीन्स a को 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। b की वैल्यू 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो गया। अब यहाँ पे विथ जीरो डिवाइजर या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर की चर्चा करें तो ये हमारा जो है दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट हमें नॉन जीरो ही मिलेगी। दैट मीन्स ये हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर है। डिवीजन रिंग की बात करें तो जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। फिलहाल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस आयोटा इंटू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और ये a क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, a प्लस आयोटा b का। तो ये निकालने के लिए 1/a प्लस आयोटा इंटू बी हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस आयोटा इंटू बी अपॉन a माइनस आयोटा इंटू बी इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा इंटू बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 ले लीजिए, b की वैल्यू 1 ले लीजिए, a की वैल्यू 1 ले लीजिए, b की वैल्यू 2 ले लीजिए, 4 1 5 1/5 जो भी होगा ये रैशनल है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे p और q की जीसीडी 1 आ रही है। इस तरीके के सेट है। तो यहाँ पे जो है क्या है, ये जो सेट है रैशनल नंबर के है, और रैशनल नंबर जो है p बाई क्यू के फॉर्म में बनेगी। मतलब इसके हर एक एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा वो इसी सेट के अंदर का ही रहेगा। मतलब ये हमारी फिर से क्या हो गई, डिवीजन रिंग हो गई। और ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो इंटीग्रल डोमेन तो बन रहा है। अब फील्ड की बात कर लेते हैं। क्या है, फील्ड की बात कर लेते हैं। इसके हर एक जो है नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट है, यूनिटी भी इसके अंदर है। दैट मीन्स ये हमारा फील्ड की भी फॉर्मेशन कर देगा। क्या है, ये हमारा जो है फील्ड की भी फॉर्मेशन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है एग्जाम के दौरान ये सारे जो यदि क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। ओके, और जैसा कि अभी यहाँ पे जेडन के बारे में आपने डिस्कस किया था, क्या है, हमने आपसे जेडन के बारे में डिस्कस किया था, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपको Z2 लिखा गया है, Z3 है, Z4 है, Z6 है, Z9 है। ये सेट हमने लिया, और यहाँ पे जो है Z2 के अंदर कैसे लिखा जाएगा एलिमेंट, मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है जिसको आप 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी है वो हमेशा 2 से तो कम ही रहेगी। क्या है, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर है या छोटे से छोटा नंबर है, इसको आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद इसकी जो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी है वो बताइए। 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब इसका जो रिमाइंडर है कभी भी जो है 2 नहीं हो सकता, ना तो 3 रहेगा। मतलब
2 3 इस तरीके से रहेंगे तो उनको हम डिवाइड कर देंगे ना। दैट मीन्स इसके जो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी है वो 0 है और 1 है। ठीक है, कभी भी ये 2 नहीं हो सकता। और यहाँ पे जैसे कि सेट Z3 की बात करें तो ये हमारा जो है कभी 3 नहीं हो सकता, मतलब 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, इसका रिमाइंडर कभी 3 नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे Z4 की बात कर लेते हैं। Z4 के अंदर दैट मीन्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 4 कभी नहीं हो सकता। Z6 की बात कर लेते हैं। Z6 में 0 से लेकर के 5 तक के एलिमेंट रहेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे ठीक है, Z6 हो गया। अब यहाँ पे Z12 की बात कर लेते हैं। Z12 मतलब 0 से लेकर के 11 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल डोमेन की, विथ जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर की, यहीं पे लिखेंगे सबके आगे। ठीक है, और एक एक जो है नोटेशन के थ्रू लिखने वाली है। अब Z2 0 और 1 है, क्या है, Z2 है, जहाँ पे 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। Zn यहाँ पे यदि n जो है हमारा प्राइम नंबर है तो ये जो Zn है ये हमारा फील्ड बनता है। क्या है, ये हमारा फील्ड बनता है। दैट मीन्स ये फील्ड है तो सब कुछ है। क्या है, ये हमारा फील्ड है तो ये सब कुछ है। फील्ड है दैट मीन्स ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, डिवीजन रिंग है, यूनिटी है, और ये हमारा जो है विदाउट जीरो डिवाइजर है। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं Z3 की। Z3 के अंदर 0 1 2 है, ये भी हमारा 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या है, फील्ड बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की, 6 की और 12 की। 4 है तो यहाँ पे जो है आपको क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ को तो होल्ड करेगा, रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट 1 तो सबके अंदर है, मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो है। अब ये विथ जीरो डिवाइजर है या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्या है, ये जो विथ जीरो डिवाइजर है या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर है। देखिए कोई भी जो है आप दो नॉन जीरो एलिमेंट लीजिए, क्या है, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लीजिए, क्या है, आपकी मर्जी है, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट आप लीजिए। दो नॉन जीरो एलिमेंट यदि हम 2 ले लें और 2 ले लें, इनकी प्रोडक्ट करें तो 4 है। 4 बिहेव्स लाइक ए 0, 4 इस सेट के अंदर बिहेव लाइक ए 0। ठीक है, तो इसका मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये हमारा क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं, ये हमारा विथ जीरो डिवाइजर है। क्या है, विथ जीरो डिवाइजर है। और जब विथ जीरो डिवाइजर है मतलब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्या है, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये डिवीजन रिंग भी नहीं है। क्या है, ये डिवीजन रिंग भी नहीं है। और इसके फील्ड की बात करें, जब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये फील्ड भी नहीं है। क्या है, ये फील्ड भी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी, सिमिलरली ये भी। इसके अंदर बताएं कहाँ से फेल होगा, 2 × 3 रख दीजिए, 6 हो जाएगा। 6 वी हैव लाइक ए 0 इन Z6। ठीक है, Z12 है और Z12 है तो 6 × 2 ले लीजिए, नॉन जीरो एलिमेंट प्रोडक्ट आपको क्या है, 12। और 12 जो है Z12 के अंदर किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, ट्रीट एज 0, बिहेव्स लाइक ए 0। और दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट आपको क्या मिल रही है, 0, दैट मीन्स ये हुआ नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 हो रही है। ये हमारा जो है विथ जीरो डिवाइजर हो गया। क्या है, विथ जीरो डिवाइजर हो गया। और हमें ज़रूरत किसकी होती है, विदाउट जीरो डिवाइजर की। मतलब जब नंबर 0 हो गया तो क्या ही बात करें, यदि नॉन जीरो है तो बात करेंगे आगे। ठीक है, तो वही चीज़ है,
ये 0 हो गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगी। ये भी हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये भी हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। आगे से आप याद ये रख लीजिएगा कि Zn के अंदर कोई सिंपली सेट है जो कि Zn के फॉर्म में दिया गया है, जहाँ पे n हमारा प्राइम नंबर है, तब तो ये फील्ड बनेगा। फील्ड बनेगा दैट मीन्स सारी चीज़ें इसके अंदर होल्ड होंगी। ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा, ये हमारा फील्ड भी होगा, ये हमारा जो है डिवीजन रिंग की भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे जो है 4 जो कि आपके कंपोजिट नंबर है, 4 है, 6 है, 12 है, ये जो है आपके कंपोजिट नंबर दिए गए हैं जेड के सफिक्स में, तो ये हमारा जो है क्या करेगा, कंपोजिट नंबर है तो ये हमारा फील्ड नहीं बनेगा। और ये इसी को प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी से प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको जो प्रॉब्लम आने की बात है, इसको प्रॉब्लम आएगी विथ जीरो डिवाइजर से। क्या है, ये जो सेट्स होंगे हमारे जो कंपोजिट नंबर से बनाए जाएंगे, जैसे कि जेड सफिक्स में कंपोजिट नंबर डाला जाएगा, तो ये हमारा जो सेट होगा ये हमारा विथ जीरो डिवाइजर हो जाएगा। दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। ठीक है, और यहीं से इसकी काम जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फील्ड की कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, तो एग्जाम के अंदर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली इसी तरीके से सोल्व करेंगे और जो आंसर होगा उसको अच्छे तरीके से देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर और चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल रिंग है। ठीक है, उसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे।